ट्रिक से उसको सॉल्व करना है। सेक्शन डी, टोटल कितने मार्क्स का आने वाला है? 8 मार्क्स। इंसेक्ट डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स बट हैव अ ग्रैंडफादर एंड हैव अ ग्रैंडसन। इस बार सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम में सेक्शन डी का जो कॉलम रखा है उसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस को रखा है। केस बेस्ड क्वेश्चन या इसको हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी कहें। आज के इस वीडियो में आपको इसी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक समझाएंगे और बताएंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप हैं अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है हमारे कि आखिर ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आते कहां से हैं, बनते कहां से हैं, सीबीएसई इनको कैसे बनाती है। तो ये देखिए मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है। आपके जो भी चैप्टर्स इस बार आने वाले हैं उन्हीं चैप्टर्स के बीच से, उन्हीं चैप्टर्स की लाइंस पैसेज से आपको क्वेश्चन बनाएंगे, उन्हीं चैप्टर्स के डायग्राम से क्वेश्चन आपको बनाएंगे। क्योंकि इसका नाम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, अब केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। और इसमें सीबीएसई ये जानना चाहती है कि बच्चा इस किताब के, इन चैप्टर्स के, इन टॉपिक्स के बारे में क्या अपनी राय रखता है, कैसे उसको समझता है और राइट इंफॉर्मेशन उसको है या नहीं है। देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन यहां पे लेके आया हूं। आप देखिए इस डायग्राम को सबसे पहले, लेकिन हमेशा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नहीं होंगे। तो जब डिस्क्रिप्शन होगा तो आपको क्या करना है? सबसे पहले थॉरोली उन डिस्क्रिप्शन को नहीं पढ़ना है। जी हां, इट मींस जो केस है उसको आपको स्टडी नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आप सबसे पहले केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसको समझ लेंगे। क्वेश्चंस को जब आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में पहली बात तो ये आ जाएगा ये टॉपिक किससे है, एंड देन उसके बाद फिर आपको क्या करना है? पैराग्राफ को, जो केस दिया हुआ है, जो पैसेज दिया हुआ है, उसको पढ़ना है। पैसेज को थॉरोली पढ़िए और पढ़ करके उसमें से कीवर्ड को चुनिए। कीवर्ड वो चुनिए जो आपको इन क्वेश्चंस में मिले हैं। उन कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करिए एंड देन फिर आप उनको क्या करिए? समझ करके उस पैराग्राफ को सॉल्व करिए। तो भैया ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपने बुक्स की चैप्टर्स को स्टडी अच्छे तरीके से नहीं किया है तो ये छूट जाएगा आपका। और टोटल कितने मार्क्स का आने वाला है? 8 मार्क्स का। सेक्शन डी 8 मार्क्स का, इसमें 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के इस बार आने वाले हैं और बहुत अच्छे से उनमें आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। बशर्ते आपको क्या रखना है? सावधानी रखनी है और ट्रिक से उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बुक के सारे डायग्राम्स, सारे चैप्टर्स को एक बार थॉरोली रीड कर लीजिए, अगर आपने साइड बुक को अप्रोच करके स्टडी करी है तो। और उसके बाद क्या करना है? फिर आपको क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है, देन फिर पैराग्राफ को पढ़ना है या केस को पढ़ना है, देन उसके बाद आपको क्या करना है? इसका आंसर करना है। अब सबसे पहले यहां पे आप एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं, एक डायग्राम देख रहे हैं। ऐसा उन्होंने केस दे रखा है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो पहले जैसे मैंने कहा कि आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, जैसे आइडेंटिफाई द फिगर, डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है। हाउ द मेल इंसेक्ट्स डेवलप, मेल्स कैसे डेवलप होते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स मेल एंड फीमेल हैव, एंड मेल एंड फीमेल हैव, कितने क्रोमोसोम्स हो सकते हैं यहां पे जो बनेंगे। F1 जनरेशन का केस दिया हुआ है एंड देन गैमेट्स दिया हुआ है एंड पेरेंटल यहां पे स्टेज दी हुई है। अब आपको ये डायग्राम कमेंट करके आप बताइए कि ये जो केस यहां पे है ये किससे रिलेटेड है। ये हैप्लोडिप्लॉइड लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है किसका? इंसेक्ट का। तुरंत आपके दिमाग में बात क्लिक होनी चाहिए कि ये हनी बी का लाइफ साइकिल है। हनी बी के लाइफ साइकिल को सेक्स डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक से इसको लिया गया है। हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है उसको लेकर के ये चार्ट हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। अब आपको समझना है तो सबसे पहले आपने डायग्राम को आइडेंटिफाई कर लिया। कैसे देखते ही कि आपने देखा फीमेल के पास 32 क्रोमोसोम, मेल हैव 16 क्रोमोसोम, इट मींस फीमेल डिप्लॉयड है, मेल हैप्लॉयड है। मियोसिस से गैमेट बना रही है फीमेल एंड देन 4 गैमेट्स बन रहे हैं। मेल यहां पे माइटोसिस से गैमेट बना रहा है और 2 बन रहे हैं। तो तुरंत आपको समझ जाना है कि ये डिप्लो हैप्लॉयड टाइप का लाइफ साइकिल हनी बी का केस रिप्रेजेंट यहां पे हो रहा है। देन यहां पे देखिए फीमेल बन रही हैं और मेल यहां पे
डायरेक्टली डेवलप हो रहे हैं, किससे? अनफर्टिलाइज, बिना फर्टिलाइजेशन के। तो तुरंत दिमाग में काम कर जाना चाहिए आपका कि ये हनी बी का क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन है इंसेक्ट में, हैप्लोडिप्लॉयड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है। आंसर सीमित शब्दों में देना है, डिस्क्राइब बहुत ज्यादा नहीं करना, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। आइडेंटिफाई किया आपने, हैप्लोडिप्लॉयड टाइप का ये सेक्स डिटर्मिनेशन है, हनी बी का केस है, इंसेक्ट में ऐसा होता है। कुछ बच्चे इसको पार्थेनोजेनेसिस से भी रिलेट कर देंगे, तो आप अगर लिख देते हैं, जैसे मैंने देखा है कि बोर्ड एग्जाम में बच्चे अधिकतर कंफ्यूज है, सर लिखे क्या, तो अगर आप पार्थेनोजेनेसिस भी ब्रैकेट में लिख देंगे तो कोई डाउट नहीं, सही है। जानकारी आपको सीमित शब्दों में सही जानकारी दे देनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हाउ द मेल्स इंसेक्ट डेवलप, मेल कैसे डेवलप हो रहा है, तो फटाक से मेल की तरफ बढ़ेंगे। माइटोसिस से यहां पे गैमेट्स बन रहे हैं, एंड यहां पे हमेशा जब भी ये F1 जनरेशन आ रहा है, फर्स्ट फीमेल जनरेशन में फीमेल्स बन रही हैं। मेल्स यहां पे आप देखें तो ये अनफर्टिलाइज, यहां पे ये दोनों अनफर्टिलाइज्ड एग से कौन डेवलप होंगे? मेल्स डेवलप होंगे। तो आप तुरंत लिखेंगे हाउ द मेल्स डेवलप फ्रॉम, किससे? अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग से कौन डेवलप होंगे? मेल्स डेवलप होंगे, जिनको हम लोग ड्रोन कहते हैं। देन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स मेल एंड फीमेल हैव, मेल के पास कितने क्रोमोसोम होंगे, फीमेल के पास कितने क्रोमोसोम है? आप देख रहे हैं कि मेल्स के पास यहां पे 16, आंसर में आप लिखेंगे कि मेल हैव 16 क्रोमोसोम एंड फीमेल हैव 32 क्रोमोसोम। अब बच्चा यहां भी क्या करेगा? हैप्लॉइड लिख देगा, डिप्लॉइड लिख देगा। बिल्कुल गलत नहीं होना है, आपको सीमित एंड ठोस शब्दों में आंसर करेक्ट करना है। हमने देखा है कि बच्चे घबराते हैं कि मैं आंसर लिखूं तो क्या लिखूं सर, मुझे आ तो रहा था, यही लिखना था क्या? तो आपको जब पता है कि यहां पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड लिख सकते हैं तो आप लिख दीजिए, सोचिए मत उसको। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बनता है, इंसेक्ट डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स बट हैव अ ग्रैंडफादर एंड हैव अ ग्रैंडसन। यहां पे आपको समझना इस पॉइंट को, बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि इंसेक्ट्स डू नॉट हैव फादर। अब देखिए यहां पे ये जो मेल्स बन रहा है ये किससे डेवलप हो रहा है, तो आप डायरेक्टली देख रहे हैं सर फीमेल्स गैमेट्स बना रहे हैं और बिना मेल के क्रोमोसोम्स के ये ड्रोन्स यहां पे डेवलप हो रहे हैं, मेल्स डेवलप हो रहे हैं। फादर का इसमें कोई क्रोमोसोम है क्या? नहीं है, इसलिए यहां पे लिख रहा है कि जो इंसेक्ट डेवलप होगा उसके पास क्या नहीं होगा? फादर नहीं होगा, एंड इसलिए ये सन भी नहीं हो सकता, एंड हैव अ ग्रैंडफादर। लेकिन ये क्या हो सकता है? इसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन हो सकते हैं, क्योंकि ये आगे जाकर के फिर से क्या करेगा? नेक्स्ट जनरेशन में गैमेट बनाएगा और फिर उससे मेल्स या फीमेल्स डेवलप करेगा। तो इस तरीके से आप यहां पे समझ रहे हैं कि ये जो लाइन है इट इज सो इंपॉर्टेंट, इंसेक्ट डू नॉट हैव फादर। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सीबीएसई आपके ब्रेन को बहुत माइन्यूटली एंड एक्यूरेटली चेक करने वाला है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस के द्वारा, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। कोई भी आपके इस वीडियो से संबंधित प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा, हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। आशा है बोर्ड एग्जाम में आप पूरे के पूरे 8 नंबर गेन करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।